हेलो फ्रेंड्स, मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज 7 जुलाई है और हर साल 7 जुलाई के दिन ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे का उद्देश्य है लोगों को अपने मतभेदों को दूर रखने और क्षमा की उपचार शक्ति को बारे में जागरूकता फैलाना है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहुत सख्त माना जाता था, लेकिन वे भी माफी रूपी करुणा के महत्व को ना केवल समझाती थी बल्कि दूसरों को भी माफ करना सीखने की प्रेरणा देती थी। उन्होंने कहा कि किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देना कायरता या डर नहीं है, बल्कि ये आपकी बहादुरी का दर्शाता है। आज का दिन बताता है कि जो लोग क्षमा करते हैं वो क्रोध करने वालों की तुलना में अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। ऐसा कहा जाता है किसी को क्षमा करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे कई और विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो क्षमा की मार्ग दिखाने में हमारी सहायता कर सकती हैं। आज का दिन हम अपने सभी पुराने संघर्ष और मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं और शिकायतों से परे जाकर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया की हर धर्म में और संस्कृति में क्षमा करने का बहुत महत्व है। इसे महत्व देने के लिए अलग अलग देशों, धर्मों, संस्कृति और समुदाय में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम मनाए जाने का प्रचलन है। लेकिन पूरी दुनिया में 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है। क्षमा दिवस यानी ग्लोबल फॉरगिवनेस डे की शुरुआत 1994 में क्रिश्चियन एम्बेसडर्स नामक संस्था ने किया था। ईसाई धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप हमें उन सभी को हमेशा माफ़ कर देना चाहिए जो हमारे खिलाफ अपराध करते हैं। धीरे धीरे ये दिवस पूरी दुनिया में ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के रूप में मनाए जाने लगा। देयर इज़ नो लव विदाउट फॉरगिवनेस एंड देयर इज़ नो फॉरगिवनेस विदाउट लव। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन पास्ट में जाकर हम गलतियाँ सुधार नहीं सकते हैं। तो गलतियाँ सुधारने का एक ही रास्ता है, वो है फॉरगिवनेस। क्षमा मांगने में और क्षमा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते, कोई अगर हमें दुख दिया है उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं, हम सोचते हैं कि उनको सज़ा दे रहे हैं। असलियत में हम अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। माफ़ करने से हम कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि अपना मन का हल्का कर लेते हैं। माफ़ करने का मतलब है किसी कैदी को आज़ाद करना जैसा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो सामने वाला इंसान हमें कमज़ोर समझेगा, लेकिन सच कुछ और है। क्षमा करना कायरता या दुर्बलता नहीं है, बल्कि क्षमा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। भूल करना मानवीय है और माफ़ करना ईश्वरीय है। रिसर्च में पाया गया एक लंबे समय एंगर, जलन, नफरत, दुख ये सब विचार रखने से तन और मन दोनों बीमार हो जाता है। मन का शांत ना होना कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसके लिए फॉरगिवनेस से अच्छी कोई दवा नहीं है। पावर ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी ने अपने दामाद को अपने बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। उसका बिजनेस अच्छा जम गया था, लेकिन दामाद ने वो रुपया ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना हुआ कि दोनों का एक दूसरे का आना जाना बंद हो गया। वो आदमी हर समय हर रिलेटिव के सामने अपने दामाद के बारे में निंदा आलोचना करने लगा। तो उनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वो उनको बदनाम कर रहा है और अंदर अंदर उनको भूल नहीं पा रहा है। तो उनके अंदर एक बेचैनी सी
लग रही थी। तो समाधान के लिए उन्होंने एक साधु संत के पास गया और अपना प्रॉब्लम बताई। संत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाई लेकर दामाद के वहाँ जाओ और मिलते उसे इतना ही बोलना, बेटा सॉरी, भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो। तो आदमी ने कहा, महाराज मैंने ही उसको मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। तो साधु ने बताया, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भूल नहीं किया हो, जिसने दोनों पक्षों का गलतियाँ हो सकता है। एक पक्ष अगर बड़ा भूल करता है तो दूसरा पक्ष छोटा सा छोटा भूल करता है। क्या भूल किया आपने 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 अपनी अतिथियों के सामने, रिलेटिव के सामने अपने दामाद के बारे में बुरा भला बोला, तिरस्कार किया, ये भी आपका भूल ही है। और तो अपने उनको ये एहसास हुआ तो उन्होंने मिठाई और फल लेके दामाद के घर गया। 15 साल बाद दामाद के घर जाके जब दरवाज़ा खोला तब देखा नाती और उनका बेटी रोने लगे उनको देख के। और दामाद को देख के ससुर जी ने बोला, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब सभी एक दूसरे के साथ माफ़ी मांगने लगे। तो दामाद जी उठकर लाने गया, रुपया लेके ससुर जी के सामने रख दिया। ससुर जी लेने से इनकार कर दिया। ससुर जी ने बोला, मैं अपनी भूल मिटाकर अपने आप को आज़ाद करने आया, मेरा आना सफल हो गया और मेरा अंदर जो दुख था, मेरा जो टेंशन था वो मिट गया है, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। तो दामाद ने कहा, पिताजी जब तक ये रुपया आप नहीं लेंगे तब तक मेरे अंदर भी एक बोझ रहेगा और मैं भी हल्का नहीं लग रहा है मुझे। तब ससुर जी ने मान लिया और उनका पैसा ले लिया। पैसा लेके ससुर जी ने बेटी और दामाद को फिर से वो फसल बांट दिए और सब मिलके रात में कार में बैठकर एक साथ पिताजी के साथ अपने घर गए। और घर में जाके माँ बेटी भाई बहन ननद भाभी और नाती के साथ नानी का पूरा मिलन हुआ और पूरे परिवार प्रेम सागर में मस्त हो गया। तो माफ़ी मांगने के बाद उस आदमी का दुख चिंता भय मानसिक तनाव जो था वो सब खत्म हो गया। अक्सर कहा जाता है कि मानव गलती का पुतला है। इंसान होने के नाते हमें इस बात का स्वीकार करना जरूरी है, स्वीकार करना चाहिए कि गलतियाँ एक मानव स्वभाव है। इसलिए किसी की गलती को दिल पर लेने की बजाय बड़ा दिल दिखाकर माफ़ कर देना ही महा गुण है। हमें खुद के लाभ के लिए दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। किसी के लिए किए गए अपराध को मन मस्तिष्क में रखना हमारे मन में उसका प्रतिशोध जगाए रखता है, जो साथ में चिंता क्रोध ईर्ष्या शत्रुता जैसे अन्य भावों को आश्रय देता है। ये आपको उस व्यक्ति के नियंत्रण से मुक्त करने में मदद कर सकता है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। कभी कभी क्षमा करने से आपको चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए समझ सहानुभूति और करुणा की भावना भी पैदा हो सकती है। आपका मन पर बोझ नहीं रहेगा, आपका दिल और दिमाग हल्का होगा। इंसान गलती का पुतला है, गलती हर किसी से होती ही है, कभी ना कभी होता ही रहता है। बस अपनी गलती पर तहे दिल से माफ़ी मांग लेना भी महानता है। जिस इंसान में क्षमा की गुण है वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरों का माफ़ करने से क्या क्या फ़ायदा होता है? पहले नींद में सुधार आती है, नींद अच्छा होता है और रक्तचाप कम होता है, चिंता कम होता है, अवसाद और तनाव के स्तर में कमी आने लगती है। ये बहुत सारे फ़ायदे होता है अगर माफ़ी कर देते हैं किसी को। हम किसी को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों सीख लिया है उसे किसी भी रिश्ते का निभाने में वो भी कभी समस्या नहीं आएगी। माफ़ी देने से जो हुआ वो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य जरूर बेहतर होगा। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है और जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है और जो सबसे पहले भूल जाता है वो है सबसे
बड़ा सुखी इंसान। कहा जाता है क्षमा करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। क्षमा कर देने से महानता है। किसी की माफ़ कर देना बहुत ही साहस, हिम्मत और विशाल हृदय वाले की काम है। माफ़ कर देना एक ऐसी रामबाण औषधि है जो मनुष्य की अंदर गहराई तक जाकर दिल के घाव को इलाज कर देती है। अपने के द्वारा ये जख्म बहुत गहरे होते हैं जिन्हें भरने में अधिक समय भी लगता है। तो संस्कृत में एक साहित्य में भी लिखा गया है, क्षमा दानम क्षमा यज्ञश्च क्षमा यश क्षमा धर्म। अर्थात क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा ही धर्म है। तो आइए हम सब आज एक दूसरे की माफ़ी दे के और माफ़ी मांग के आज का दिन को सेलिब्रेट करें और हैप्पीनेस को स्प्रेड करें। आज के लिए इतना ही। आज नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं बहुत जल्दी आएंगे। टाटा, बाय बाय।